नमस्कार, मैं डॉक्टर जमाल ए खान, हेल्थ वेल्थ एंड लाइफस्टाइल के चैनल में आपका स्वागत है। हमेशा मैं कैंसर की बात करता हूँ। आज का मेरा मुख्य रूप से टॉपिक है आपकी कैंसर से लड़ाई और कैंसर ना आने देना अपने अंदर। कैसे हम करें अपना ज़िंदगी का रास्ता पूरा, जिससे हम कैंसर से बचाव कर सकें, ये बीमारी हमें आए ही नहीं। मुख्य रूप से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, हमेशा यही बात करते हैं कि साहब कोई सुझाव दे दीजिए, कोई सुझाव दे दीजिए। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि क्या सुझाव ऐसा दूं मैं आपको कि जिससे आपको ये पता चले कि यार मैं इससे बच सकता हूं बीमारी से। तो हमें हमेशा ये देखना है कि हम अपने मन को शांत रखें, पीस ऑफ माइंड जिसको कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम अपना काम छोड़ दें, हम ये नहीं कह रहे कि आप अपना फ़िक्र ख़त्म कर दें। आप अपने कारोबार की फ़िक्र करें, पढ़ाई की फ़िक्र करें, पढ़ाई में इंटरेस्ट लें। कोई प्रॉब्लम्स है तो स्ट्रेस आ गया तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ रिस्पॉन्स एक होती है हमारी। जैसे आपने देखा होगा, कोई आपने मशीन ख़रीदी, कोई भी चीज़ ख़रीदी तो बटन दबाया तो चलने लगी, फिर आपने बटन बंद कर दिया तो बंद हो गई। ऐसी मन है हमारा। इस मन को बहलाना ज़रूरी है। मन को बहलाने का तरीका ये है कि अब मैं इस बात पे नहीं सोचूंगा, अब मेरा सोने का वक्त है, मैं आराम से सोऊंगा। क्यों सोऊंगा आराम से? कि मेरा जीवन जो है वो पहले से तय है। मुझे कैसा होना है, क्या होना है, मुझे आगे की फ़िक्र नहीं होना चाहिए। वो भगवान ने, अल्लाह ने मेरे लिए एक रास्ता, मुकाम पैदा कर रखा है। मैं वहाँ पहुँच ही जाऊँगा और जहाँ पहुँचना है वहीं पहुँचूँगा। लेकिन मुझे अपने मन को शांत करना है और अब सुकून से सो जाना है ये। और दूसरा एक चीज़, सोने से पहले शुक्र अदा करना कि अल्लाह या भगवान तूने मेरा दिन बड़ा अच्छा गुजारा, बहुत सुकून रहा, कल भी ऐसा ही दिन देना, इससे अच्छा दिन आए तो और मैं शुक्र अदा करूँगा। ये मन को शांति देने का रास्ता पहला हो गया। दूसरा ये हो गया कि साहब क्या खाएं आप? जो आपको पसंद है वो खाएं, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो खाएं, ज़बरदस्ती कुछ नहीं खाएं। किसी को घर में सब्ज़ी भिंडी की अच्छी लगती है, किसी को सब्ज़ी लौकी की अच्छी लगती है, किसी को तोरई अच्छी लगती है, किसी को खाली चावल अच्छे लगते हैं, किसी को देसी घी के साथ चावल अच्छे लगते हैं। तो दोनों चीज़ें अच्छी हैं। हमेशा हम अपने मन को, अपने तन को प्रसन्न करने के लिए सेवन करें। हमें ज़बरदस्ती कोई किसी नहीं खिलाए कि ये चीज़ अच्छी है, यानी मुझे कोई फ्रूट पसंद नहीं है और मैं उसको सेवन करूँगा तो वो मुझे फ़ायदा नहीं देगा। फ़ायदा वो चीज़ देगी मुझे कि जो मुझे अच्छी लगती है, जिससे मेरा परिचय अच्छा है, जिसको खाने के लिए मैं रुक जाता हूँ। मान लीजिए मैं गाड़ी में अपने जा रहा हूँ और मुझे अमरूद का ठेला दिखा और मैंने ड्राइवर से कहना संकोच हो गया कि भाई अमरूद ख़रीद लो। वो संकोच ज़रूरी नहीं है। आपको लगा कि नहीं ये गरीबों का फल है, क्यों खाऊं मैं? क्यों नहीं खाऊं? आपने बचपन इसी के साथ तो गुजारा था, यही चीज़ तो आपको अच्छी लगती थी। अब आज आपने पैसे कमा लिए, सब कुछ हो गया, तो अब अमरूद के ठेले को देख के आप आगे बढ़ गए, आपने नहीं ख़रीदा। ये गलत है। तो हमें सीज़न में खाना चाहिए फल, जिस सीज़न में आप रहे हैं, जहाँ से आपने परवरिश की है। अगर बिहार में रहे हैं, जो बिहार के फल हैं, जो यूपी के फल हैं, वो खाएँगे तो फ़ायदा होगा चाहे। तो ये चीज़ है, ये मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। दूसरी बात मैंने बता दी, पहले मन का बताया, फिर खाने का बताया। तीसरा, खाना हमेशा खाएं ज़िंदगी आगे बढ़ाने के लिए। खाना इतना नहीं खाएं कि ये आखिरी खाना है मेरा, अब इसके बाद जैसे खाना मुझे मिलेगा ही नहीं। खाना इतना खाइए कि जो ज़रूरत के हिसाब से है। किसी के लिए 3 रोटी ज़रूरत के हिसाब से होगी, किसी के लिए 2 होगी, कोई एक में भी संतुष्ट हो जाएगा। और हमेशा मैंने आपसे कहा कि 40-40 और 20 कार्बोहाइड्रेट 40, प्रोटीन 40 और फैट 20, ये रेशो में है। फ्रूट्स और सब्जियां एक ही कैटेगरी में आती हैं। तो हमने 2 बड़े बाउल हमने सब्जी के या फ्रूट के पूरे दिन में खाना है। इतना हमारा खाना होना चाहिए। दाल छोटी कटोरी की 2 दालें, 2 कटोरी। अगर दाल आपको मन करता है, दाल हमेशा खाने की भी ज़रूरत नहीं है।
सब्ज़ियाँ ज़्यादा अच्छी हैं, चावल अच्छे हैं, रोटी अच्छी है, बेसन अच्छा है, जौ अच्छा है, ज्वार अच्छा है, ये सब, बाजरा अच्छा है, ये सब चीज़ें अच्छी हैं हमारे लिए। अच्छा, अब हम हमेशा एक चीज़ सोचते हैं कि हम अपने ना किसी भी जिस्म में एक ना एक परेशानी से हम परेशान रहते हैं। हमें वो पकड़ना है कि वो हमारी परेशानी मुख्य रूप से है क्या, क्योंकि वहाँ जड़ है हमारे बीमारी फैलने की। यानी मेरा मान लीजिए ज़ुकामी मिजाज है, मैं आयुर्वेदा में और यूनानी में ख़ास तौर से कहते हैं खुश्क मिजाज है या ज़ुकामी मिजाज है। यानी हमारा सुबह में सफाई करना मुंह की, नाक की, या नाक का पानी आना, ये ज़ुकामी मिजाज की बात करते हैं। तो हमें मुख्य रूप से इसी चीज़ पे ध्यान देना है कि हमारा ट्रिगर पॉइंट यहीं है। हम इस ट्रिगर पॉइंट को जितना कम कर सकें उतना अच्छा है। मान लीजिए हमें बर्फ़ से नुकसान होता है, हम ठंडी चीज़ से नुकसान होता है तो हम उसको अवॉइड करें। हमें ठंडी हवा से नुकसान होता है, एसी का मुंह पे हवा आ रही है, बहुत से लोगों को छींकें आने लगती हैं, तो एसी साइड में रख के हम करें काम। तो हम कोई ऐसी चीज़ होती है, कभी हमें लगता है कि यार मैंने बाहर का खाना खाया, मेरा पेट ख़राब हो गया। कुछ लोगों का पेट बिल्कुल ख़राब नहीं होता बाहर का खाना खाने से। तो दोनों में क्या अंतर है? जो ट्रिगर पॉइंट है पेट ख़राब वाला, उनको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि मेरा पेट कम ख़राब हो तो अच्छी बात है, मुझे ऐसा खाना खाना है कि मेरा पेट ख़राब नहीं हो। ये आपको खुद अपने हिसाब से सोचना है। मान लीजिए कुछ लोगों का होता है कि भाई मैं जो है, मुझे इन्फेक्शन जल्दी पकड़ लेते हैं, मैं कहीं जाता हूँ, मैं कमज़ोर हूँ थोड़ा, मुझे इन्फेक्शंस पकड़ लेते हैं, तो मैं एनवायरनमेंट्स को अवॉइड करूँ, धूल को अवॉइड करूँ, डस्टी एनवायरनमेंट में नहीं जाऊँ। तो ये आपको खुद तय करना है कि मेरा ट्रिगर पॉइंट कौन है शरीर में, मैं कहाँ पर कमज़ोर हूँ, मैं शरीर में किस विभाग में अपने कमज़ोरी है मेरे, उस कमज़ोरी के लिए कोई दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, उसका परहेज़ क्या करूं वो है। तो ये मुख्य रूप से ये चीज़ हो गई। फिर मैं जो खाने की बात करूं, अगर मैं साइंस की बात करूं तो मैं कैलोरी इनटेक के हिसाब से भी खाना खा सकता हूं कि मेरी कैलोरी का रिक्वायरमेंट मेरा कितना है। आज की तारीख में 1300 से और 2300 के बीच में कैलोरीज जो होती है वो लोग खाना चाहते हैं। 1300 कम से कम, 2300 ज़्यादा से ज़्यादा। 2800 और 3000 वाली कैलोरी का ज़माना नहीं रहा अब। दुबला पतला होना अच्छा है, ना कि मोटा होने से। और मोटापा मैंने बताया था आपको, ओबेसिटी जो होती है वो एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो अननेसेसरी हमारी एनर्जी रिजर्व्स को बढ़ाता है, सेल ग्रोथ को बढ़ाता है, और सेल के अननेसेसरी ग्रोथ को बढ़ाने से कैंसर की पनपने की संभावना बढ़ जाती है। तो वो भी नहीं करना है, ये भी चीज़ है। ये सब चीज़ें हैं। फिर हमारा अब व्यायाम आया कि हम व्यायाम क्या करेंगे। सारे लोग ये कहते हैं 10,000 स्टेप्स ले लेना चाहिए दिन भर में। आजकल ऐसी घड़ियाँ बन गई हैं जिनमें आपको स्टेप्स पता चल जाती हैं। मोबाइल में भी आप अगर खोल लें, आउटसाइड वॉक कर रहे हैं, इनसाइड वॉक कर रहे हैं, तो वो बता देता है आपने स्टेप्स कितनी ली। 10,000 स्टेप अगर आप 3 दिन में 2 दिन भी ले लें तो भी हमारी उम्र वालों के लिए काफ़ी है। 7 दिन में आप अगर 4 दिन भी इतनी स्टेप्स ले लें तो भी हमारे लिए काफ़ी है। 10,000 स्टेप्स जो हैं वो होना चाहिए। ये स्टेप्स एक बार में नहीं होंगी, टोटल स्टेप्स की बात हो रही है। पूरे दिन में जब आप सुबह सो के उठे और रात को आपने सोना शुरू किया, उस बीच में आपने कितने स्टेप्स लिए। स्टेप्स से मुराद ये है कि कितनी बार आपने पैर चलाए अपने। और आप यकीन जानिए कि अगर आपने घर में भी आप बार बार इधर से उधर घूमेंगे, बार बार इधर से उधर जाएंगे, छोटा घर है, और अगर आप किसी कॉलोनी में रहते हैं तो कॉलोनी के अंदर जो आपका रास्ते हैं उन रास्तों में बार बार चलेंगे, इधर से उधर जाइए, इधर से उधर जाइए, तो आपकी 10,000 स्टेप्स यकीनन हो जाएंगी। इसमें कोई ये मतलब नहीं मैं कह रहा कि आप बहुत तेज़ वॉक करें, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप जो हैं वो भागें। आप दरमियानी स्पीड से भी चल सकते हैं। अगर आप 70 साल के हैं और आपको लगता है कि मैं आधे घंटे में इतनी स्टेप्स कर ली, तो फिर आप रुक जाइए, फिर जब मौसम अच्छा हो फिर चल लीजिए, और पसीना आए और चल लीजिए, तब भी कोई बुरी बात नहीं है। तो ये 10,000 स्टेप्स का एक कानून है कि जिसे हमें करना चाहिए। हमेशा हमें ये समझना चाहिए कि जब हम चलेंगे ज़्यादा तो हम चप्पल पहन के नहीं चलेंगे, चमड़े के जूते पहन कर नहीं चलेंगे, ना चमड़े के चप्पल पहन कर चलेंगे।
उससे भी हमारा नुकसान होगा। जो गेम्स के शूज़ हमने देखे हैं, जो गेम्स के शूज़ हमने पहने हैं, चाहे वो सस्ता गेम का शू हो, चाहे बहुत महंगा गेम का शू हो, लेकिन वो गेम्स का शू आपके पैर को एक तो सही रखता है, संतुलन में रखता है और चलने में आसानी होती है, और उसके अंदर जो सोल होता है वो आपके चलन के हिसाब से बनाया गया होता है, जो चप्पल में नहीं होता है। जो भी मैं लोगों को मैं देखता हूँ, मेरा मन करता है, दिल चाहता है कि मैं लोगों से रोक के कहूँ कि भाई चप्पल मत पहनो, जूते पहन लो गेम्स के, लेकिन मैंने सोचा कि लोग बुरा भला कहेंगे, इसलिए मैं खामोशी से बाहर चला जाता हूँ। लेकिन मेरा दिल ज़रूर चाहता है कि मैं ये ज़रूर कह दूँ कि भाई चप्पल मत पहन के चलो, चल तो रहे हो तुम बहुत। कॉलोनी में मैंने देखा है लोगों को चलते हुए चप्पल ही पहन के चलना। ख़ास तौर से हमारी माशाल्लाह जो बहनें माताएँ हैं या बच्चियाँ हैं, वो इस चीज़ को याद रखें, क्योंकि वो अपने घर के चप्पल पहन के चलना शुरू कर देती हैं। तो रबर के चप्पल भी नहीं पहनना है, ये चीज़ें हैं। तो मैं हमेशा आपको हेल्थ के टिप्स देता रहूँगा, जिससे आपका जीवन सुखी संपन्न हो और आपके परिवार खुशियों से भरे रहें। और हमारा देश जब इन सब चीज़ों पर चलेगा तो हेल्थ के बजट में भी कमी आएगी, हमें सेहत भी मिलेगी और हमारे आखिरत बुढ़ापा भी अच्छा गुजरेगा। नमस्कार, जय हिंद।